हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ना ये नहीं पता चलता कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। मतलब वो लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन वो उनको ये नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसे उसकी प्लानिंग की जाती है, कैसे उसको ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोजेक्ट्स को। और उनको वो चीज़ें कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, वो कितने भी बच्चों ने पेड कोर्सेज कर लिए हैं, कुछ भी कर लिया है, लेकिन ये चीज़ किसी ने भी नहीं सिखाई है। तो ये चीज़ मैं सिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो बिना किसी देर के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि हम बनाएंगे कैसे और क्या बनाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से हम कैसे सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, पूरा देखना है आपको। ये नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको टेक्निक बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट अज्यूम कि ये वाली जो वेबसाइट है Cars24, ठीक है, ये हम बनाने वाले हैं। मान लो Cars24 की हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ये हमारी टारगेट है, मान लो। ठीक है, डमी के लिए एक मान लेते हैं एग्जांपल। तो इसमें ना देखो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमें ना उसका MVP बनाना होता है। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे आपका अगर पूरा प्रोडक्ट है वो 100% है, तो उसका 20%, एक 10%, एक छोटा सा एक बना के देखते हैं। वो उसका MVP होता है, जो कि बेसिक फीचर्स होते हैं उसके अंदर। 20-30% बनाते हैं सिर्फ, उसमें बेसिक फीचर हम ऐड करते हैं, उनको हम पूरी फंक्शनलिटी डालते हैं। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे इन्हेंस करते हैं और उसको एक मैच्योर प्रोडक्ट का रूप देते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी पूरा सारा प्रोजेक्ट एक साथ लेकर नहीं चलना है, आपको उसको MVP बनाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जैसे ये वाला है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ना हमें इस प्रोजेक्ट को छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन करना होता है। उसके बाद ही हम इसके टास्क बना पाएंगे छोटे छोटे। जैसे तो सबसे पहले जैसे ऊपर हमारे पास ये हेडर है। ठीक है, तो इसको अगर हम ये मान के चलें, देखो इस हेडर को हम ले लेते हैं, ये हेडर है मान लो। ठीक है, ये हमने बनाना है हेडर। ठीक है, इनको मार्क कर लेते हैं पहले ऐसे ही। और ये हेडर बनाना है, हेडर के ये पूरा हेडर कंपोनेंट होगा एक। ठीक है, अगर हम रिएक्ट की टर्म में बात करें या कोई भी अगर फ्रंट एंड की बात करें, तो ये कंपोनेंट होगा पूरा एक रिएक्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर कौन से कंपोनेंट होंगे। इसके अंदर एक कंपोनेंट ये होगा हमारा जो इमेज होगी। ठीक है, ये वाली। फिर एक कंपोनेंट होगा जो इसकी लोकेशन वाला कंपोनेंट होगा, ये लोकेशन है। ठीक है, फिर एक कंपोनेंट होगा ये इसकी, जो कि सारे हेडर के आइटम्स होंगे हेडर के अंदर। ठीक है, और एक होगा हमारा प्रोफाइल का आइटम होगा। ठीक है, तो ये सब डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, ये सब हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम सबको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद ये हमारा पूरा एक बैनर आएगा, बैनर आइकन, बैनर एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला। ठीक है, पूरा जो इमेज है पूरी ये बैनर है। ठीक है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। अभी हम नोट डाउन करेंगे, पहले मार्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे हमारे पास ये आता है, ये हमारा जो इसकी सर्विसेज है, जो Cars24 ऑफर करता है, वो सर्विसेज है वाली सारी। ठीक है, तो इस सर्विस की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट बन गया, ये है सर्विसेज कंपोनेंट। ठीक है, सर्विसेज ऑफर्ड है, जो भी है ऑफरिंग है इसकी। ठीक है, ये सब सर्विस है। इन सर्विसेज के अंदर तो क्या है कि ये पूरा एक लिस्ट बनेगी पूरी सर्विसेज की। ये लिस्ट है, ये एक लिस्ट कंपोनेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक इसके अंदर सर्च बॉक्स आएगा, सर्च कंपोनेंट, ये इसके अंदर आया, सर्च हुआ। ठीक है, सर्च भी आ गया। फिर इसके अंदर ये वाली सारी कंपनी के आइकन्स आ गए। ठीक है, कंपनीज आ गई, कंपनी लिस्टिंग आ गई। ठीक है, कंपनी लिस्टिंग आ गई। इसके बाद एक हमारा बटन आ गया व्यू ऑल कार वाला। ठीक है, तो इसको भी हमने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हम चलते नीचे। हम MVP में शुरुआत में कम ही लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, हमें ये सब नहीं लेंगे अभी हम। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी में आ गए। कैटेगरी हमने ले लेंगे स्टार्टिंग, मान लो स्टार्टिंग में हमने कैटेगरी ली, मान लो। तो सिर्फ हम काम की चीज़ लेंगे MVP में, जो कि चीज़ जरूरी होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए। कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। कैटेगरी में अगर आप इन पर क्लिक करोगे तो ये सब एक आपके एक एरे से ये रेंडर हो जाएंगे, सारे आइटम्स बन जाएंगे। फिर आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके बेस पे एक दूसरा यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, है ना। ये हो गया है। ठीक है, तो ये भी बन गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी बन गई है। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ पे, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ नहीं है सच, इनको भी इग्नोर कर सकते हैं हम। जो हैप्पी कस्टमर की जो ये है, इनकी फीडबैक्स है, जो भी है, अभी ये इतने जरूरी नहीं है। MVP के लिए हम शुरुआत में ईजी चीज़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीड हेल्प। इसमें कस्टमर सपोर्ट पे हमने ये कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, उसके अंदर ऊपर इसका कंपोनेंट आ गया, जो कि ऑप्शंस है, ये सपोर्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इतना बना लिया हमने, इतना बहुत है। ठीक है, इतना हमने बना लिया है। देखो अब देखो क्या क्या है। अब हमने इतनी चीज़ मार्क कर ली है, ये हमें अपने MVP में बनानी है। ठीक है, अब MVP में बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, देखो अभी हमने मार्क कर लिया है कि हमें ये चीज़ बनानी है। अब हम इनको नोट डाउन भी कर लेंगे कहीं पे, जिससे कि हम इनको इजीली बना पाएँ फिर। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे इसकी। तो प्लानिंग के लिए हम जाएंगे एक शीट पे, गूगल शीट पे। यूजुअली इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जीरा या कुछ और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पर मेनली जीरा यूज़ होता है। उसमें हम एक पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी स्टोरीज एंड टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, उन पे फिर काम करती है सारी टीम। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे कर लेते हैं अपना। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप एक और डाल देते हैं।
ठीक है, ये डाल दिया हमने, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एक शीट है, ये मैं शीट दिखाता हूँ पहले आपको। देखो ये शीट है हमारी। इस शीट में क्या है कि इस शीट में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टास्क आईडी होगी जो हम टास्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसका टाइटल हो गया टास्क का, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर स्टेटस हो गया, क्या स्टेटस है, फिर टाइम एस्टिमेशन इज इन आवर्स कर देते हैं, ठीक है। आवर्स में टाइम एस्टिमेशन कितना लगेगा उस टास्क पे, डेवलपर कौन होगा, जैसे कई बार होता है कि दोस्त कुछ लोग ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं, डेवलपर कौन होगा, फिर प्रायोरिटी कितनी है उसकी टास्क की, और टैग क्या होगा उसके अंदर कि कौन सी बिल्ड में जाएगा, वो सब करके, और कमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब बेसिक फील्ड्स हैं जो कि एक टास्क को डिफाइन करने के लिए हमें काम में आते हैं, ठीक है। तो हमने सारे इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले से हेडर, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सेटअप, टास्क नंबर 1, ठीक है। पहला हमें करना पड़ेगा सेटअप, प्रोजेक्ट सेटअप में क्या आएगा, इसमें प्रोजेक्ट सेटअप में हमने बोल दिया, मान लो VS, हमने सबसे पहले बोला गिट रेपो हमें बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। गिट रेपो प्लस हमें और क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, गिट रेपो के साथ हमें इस प्रोजेक्ट को VS कोड सेटअप, ठीक है, और क्रिएट रिएक्ट ऐप सेटअप भी होगा, ठीक है। सेटअप एंड क्या होगा, डिपेंडेंसी भी होगी, इंस्टॉल होगी, डिपेंडेंसीज देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, डिपेंडेंसीज होगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज भी होगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप का पार्ट हो गया है। इसमें स्टेटस क्या होगा, अभी नोट स्टार्टेड है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें कैसे करी जाती है। नोट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एस्टिमेशन कितने लगेंगे इसमें, घंटे, इसमें बोल सकते हैं कि इसमें 1 दिन लग जाएगा, मान लो। थोड़ा हम लीनियंट लेके चलते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ पता नहीं होती, तो उनको थोड़ा सर्च भी करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि 8 घंटे में काम हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटे में आप गिट क्लोन करना, आप ChatGPT की हेल्प लेके, आप देखो प्रोजेक्ट में आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको पूरा टास्क मत कराओ। जैसे आपको गिट रेपो बनानी है, तो आप उसको बोलो कि गिट रेपो कैसे बनाते हैं, तो वो गिट रेपो आपको बताएगा कैसे बनाते हैं गिट रेपो। फिर आप यहाँ पे पुल करोगे अपने लैपटॉप में, तो वो सब चीज़ें आपको खुद करनी है। आपको गिट रेपो के स्टेप्स पूछ लेने हैं, फिर वो स्टेप्स खुद करने हैं, उनसे सीखना है उनसे बेसिकली, ठीक है। तो ये अभी नोट स्टार्टेड है, 8 आवर्स आप लगा लोगे। डेवलपर मान लो आपको जो भी नाम है यहाँ पे डालो, रोहित, ठीक है। प्रायोरिटी सब टास्क की P1 ही होगी, मान लो P1 P2 प्रायोरिटी के बेस पे। हम जैसे कई टास्क होते हैं ना, कोई जल्दी चाहिए होता है टीम को, उसके बेस पे, पर अपने प्रोजेक्ट में सब P1 होगी। टैग में क्या होगा, टैग में MVP होगा टैग, क्योंकि हम MVP पे ही काम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। MVP का पार्ट है। कमेंट्स में भी कुछ नहीं है, मान लो कुछ आप ऐड करना चाहते हो, कमेंट्स में आएगा, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, दूसरा और कर लेते हैं। दूसरा टास्क कब आता है, जल्दी से दूसरा टास्क क्या होगा, दूसरा टास्क हो गया कि हेडर, ठीक है। हेडर कंपोनेंट एक बनाएंगे, हेडर कंपोनेंट, ठीक है। हेडर कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें हेडर कंपोनेंट बनाया मैंने, हेडर कंपोनेंट इन रिएक्ट, जो भी है मान लो, जो भी, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है उसका, हेडर कंपोनेंट रिएक्ट। ये भी नोट स्टार्टेड आएगा, ये अभी सारा नोट स्टार्टेड आएगा पूरा, ठीक है। और ये भी मान लो रोहित ही है, तो रोहित ही कर देते हैं इसको, इसके लिए भी सबको रोहित कर देते हैं, रोहित ही कर रहे हैं मान लो काम, ठीक है। P1 ये भी सबकी प्रायोरिटी P1 ही है, तो ये भी कॉमन कर देते हैं। MVP भी सबके लिए MVP ही है, तो ये भी कॉमन कर देते हैं, बस, ठीक है। तो ये सब कॉमन हो गए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसको भी, देखो यहाँ पे भी कर देते हैं। अरे ये कॉमन सेम होगा, ठीक है। चलो इसके नंबरिंग का भी होता है, नंबरिंग का देख लेना क्या होता है। तो ये हेडर हमने बना दिया, हेडर कंपोनेंट इन रिएक्ट हो गए, ठीक है। इसमें कितनी देर लगेगी, इसमें हमें लगेंगे 2 ही घंटे लगेंगे एक कंपोनेंट बनाने में, है ना। 2 घंटे लगेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें एक खाली कंपोनेंट ऐड करना है वहाँ पे। फिर उसके अंदर हमें इमेज लगानी है, इमेज कंपोनेंट, ये लोगो हो गया, कंपनी लोगो, ठीक है, लोगो हो गया। फिर यहाँ पे हमारा लोकेशन और हमारा ये हमारी सर्विसेज लिंक, ठीक है। तो अब ये हमने ये बनाया, हमने इसको 2 घंटे में कर देंगे। इसके बाद आएगा कंपनी लोगो, ठीक है। कंपनी लोगो हो गया इसको, उसके बाद हमारा कंपनी लोगो के बाद आ गया नेविगेशन लिंक, नहीं सॉरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेविगेशन लिंक, पहले मैं ऐड कर लेता हूँ नेविगेशन लिंक्स, ठीक है। नेविगेशन लिंक्स हो गया। उसके बाद हम नीचे आते जल्दी से, नीचे आए तो हमारी बैनर इमेज, इसको बोलते हैं बैनर इमेज मान लो, तो हम बोलेंगे बैनर इमेज, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। बैनर इमेज के बाद हमारी ये सर्विसेज ऑफर्ड है, सर्विसेज में हम एक सर्विसेज कंपोनेंट बनाएंगे पूरा, उसके अंदर हमारी पूरी एक लिस्टिंग होगी, फिर हमारा सर्च बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये सर्विसेज कंपोनेंट भी 2 घंटे में हमारा, अभी हम बात करेंगे सर्विसेज कंपोनेंट, ये बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला बनेगा सर्विस लिस्ट, ठीक है। सर्विस लिस्ट बनेगी, फिर हमारा सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स, ठीक है। सर्च बॉक्स आया, और उसके बाद हमारा कंपनी लिस्टिंग, ठीक है, कंपनी लिस्टिंग।
अच्छा ऊपर ने इसका नाम डाल दिया मैंने, कार्स 25 MVP। जैसे कार 24 है ना, तो हमारा 25 है उससे एक एक्स्ट्रा, कार्स 25 MVP। ठीक है, तो कंपनी लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, कंपनी लिस्टिंग के बाद हमारा व्यू ऑल कार। ठीक है, तो ये है व्यू कार्स बटन। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, ओके। तो इसमें इसके लिए हम, जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके, इसमें इतना चीज़ हो गई है। अब हम इसके लिए जाएंगे नीचे। अब नीचे हम ऐड करते हैं कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी कंपोनेंट आ गया, कैटेगरी कंपोनेंट आ गया। ठीक है, कैटेगरी कंपोनेंट आ गया। ठीक है, कैटेगरी कंपोनेंट में कुछ आया मान लो। उसके बाद हमारा बॉडी टाइप, एक कार कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आ गई। कैटेगरी का पूरा ही कैटेगरी लिस्टिंग, कैटेगरी कंपोनेंट ले लेते हैं स्टार्टिंग में, कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद आ गई कैटेगरी लिस्टिंग, ठीक है, कैटेगरी लिस्टिंग आ गई। उसके बाद हमारा कैटेगरी लिस्टिंग के बाद हमारा ये सब आ गया। ठीक है, बस इतना हो गए। इसके बाद हमारा आता है ये कस्टमर सपोर्ट कंपोनेंट। इससे क्या होगा कि आपको ना सारी ट्रैक हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट आपका कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, और आपका उसके बाद आपका टाइटल आ गया, वहाँ पे टाइटल आया, सपोर्ट टाइटल आ गया आपका। ठीक है, और नेक्स्ट में आ गया आपका सपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमने सारे लिस्टिंग कर दिए हैं जितने भी हमारे टास्क है। इतने सारे टास्क थे, MVP का पार्ट है सारे। ठीक है, तो हमने प्रॉपर लिस्टिंग कर दी है इनके बारे में। डाल सकते हैं, मैं एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। जो अभी हम ये बना रहे हैं ना, ये दो चीज़ है। एक तो आप इसका UI बनाओगे और एक आप इसकी फंक्शनैलिटी लिखोगे, इनको फंक्शनिंग भी बनाओगे ना। जैसे क्लिक, जैसे मान लो आपने क्लिक है, आप क्लिक करके कुछ खोलोगे, वो फंक्शनिंग होगी। ठीक है, तो अभी हम UI पे काम कर रहे हैं मान ली स्टार्टिंग में। ठीक है, MVP में UI बना रहे हैं, तो इसको हम एक यहाँ पे फील्ड और दे सकते हैं। यहाँ पे एक फील्ड दे देते हैं हम, एक राइट में डाल देते हैं कॉलम, उसको हम बोलते हैं कि ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आएगा टाइप। अभी टाइप में क्या होगा, टाइप में UI है। शुरुआत में हम UI बना रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो टाइप भी बन गया, टाइप भी सारा UI ही है। MVP हम स्टार्टिंग मान लो UI बना रहे हैं। अभी हम फंक्शनैलिटी पे नहीं जा रहे, तो UI के बाद आप फंक्शनैलिटी भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी UI है मान लो। तो अभी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हेडर बनाने में कितनी हमें 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम हेडर के बाद हम ये जो इमेज है यहाँ पे आइकन्स और ये सब लगाना है। इसमें भी मान लो हमने आइकन्स लगाने में सब 2 घंटे और लगा दिए, फिर ये बनाने में हमने 4 घंटे लगा दिए और ये भी लगा दिए। तो हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। तो लोकेशन में हमने कंपनी लोगो और इसमें हमने 2-2 घंटे लगा दिए मान लो, 2 घंटे कंपनी लोगो में लगा दिए, 2 घंटे हमने इसमें लोकेशन ऐड करने में लगा दिए। नेविगेशन लिंक में हमने मान लो हमने 1 दिन लगा लिया, थोड़ा सा हम ईजी चलते हैं। बैनर इमेज, ओके। अच्छा, प्रोफाइल वाली हमने मिस कर दिया, इधर प्रोफाइल भी थी ना, वो चीज़ मिस कर दी है, वो भी ऐड कर लेना आप। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम आए बैनर इमेज पे। बैनर इमेज लगाने में मान लो एडजस्ट करने में आपको 4 घंटे लग गए, उसको फिक्स करने में, UI वगैरह करने में। ठीक है, ओके। और आपको अब उसके बाद सर्विस कंपोनेंट है ये वाला। ये भी कंपोनेंट ऐड करने में तो बहुत ईजी है। कंपोनेंट एक स्ट्रक्चर, डमी स्ट्रक्चर डालना होगा, तो 2 घंटे में आप कर सकते हो। कहाँ पे गया, ठीक है, सर्विस कंपोनेंट है, इसमें हम 2 घंटे में डाल सकते हैं इसको। उसके बाद हमारी सर्विस लिस्ट आई। सर्विस लिस्ट में जैसे कि ये सर्विस लिस्ट, मान लो ये आपको बनाने पड़ेंगे, आइकन्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको इसमें एक दिन आप मान लो, चलो ठीक है, 8 घंटे लगा लिए इसने। उस सर्च बॉक्स डालना पड़ेगा। सर्च बॉक्स में कितना है, सर्च बॉक्स से तो डालना है सिर्फ उठा के, 2 घंटे लगेंगे आपको सिर्फ। ठीक है, 2 घंटे लगे। उसके बाद अपनी ये पूरी कंपनी लिस्टिंग है सारी। ठीक है, तो कंपनी लिस्टिंग में कितना आया, कंपनी लिस्टिंग में भी आपको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बटन है, बटन में भी 2 घंटे मान लो। ठीक है, थोड़ा वो टाइम ना एक टास्क थोड़ा जल्दी हो जाता है, दूसरा टाइम लगा देता है, तो मैनेज हो जाता है वो। ठीक है, ओके। उसके बाद है कैटेगरी कंपोनेंट। कैटेगरी पे आते हैं, कैटेगरी कंपोनेंट है। कैटेगरी में भी कंपोनेंट बनाने में 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद इन सब में 2-2 घंटे लगेंगे। कैटेगरी में भी 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, इस वाले में इसमें भी 2 घंटे, और लिस्टिंग में सपोर्ट टाइटल में भी 2 घंटे, और इसमें मान लो 4 घंटे। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया है। ठीक है, इसको अब आपको ना साथ में रिस्पॉन्सिव लेके चलना है। इनको टाइप UI एंड UI में आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिव, ये भी आपको लेके चलना है रिस्पॉन्सिव। क्योंकि UI में रिस्पॉन्सिव में क्या होगा कि आप स्टार्टिंग से ही ना मोबाइल फर्स्ट अप्रोच लेके चलोगे। आप ये नहीं करोगे कि
आप बाद में अलग से यूआई रिस्पॉन्सिव बनाने बैठोगे, ठीक है, इस तरह करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप ये सॉर्टेड है अभी। ओके, तो यूआई रिस्पॉन्सिव ये आप बना के चलोगे तो ये सब आपकी एस्टिमेशन हो गया पूरा, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये हम एमवीपी बनाने में इतना टाइम हमें लगने वाला है। इन सब जितने आपके पास ये टोटल है ना, उन सबको जोड़ लोगे तो फिर ये आपके पास आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपका जो एमवीपी है वो कितने देर में बनेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में इसमें एक अपना डिप्लॉयमेंट भी कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट आप किसी पे कर लोगे, मान लो वर्सेल पे कर लिया, आपको रेंडर पे कर लिया, या किसी पे वर्चुअल डिप्लॉयमेंट या जो भी है आपका आप डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हो कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो टाइप हो गया, डिप्लॉयमेंट टाइप हो गए, ठीक है। यूआई रिस्पॉन्सिव ये टाइप ये हो गया, ठीक है। अभी नोट स्टार्टेड है अभी, तो ठीक है। इसमें भी आपको कितना, इसमें 4 घंटे लग जाएंगे मान लो आपको करने में, ठीक है। तो ये सब आप जोड़ के बना सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी जोड़ के देख लेते हैं इनको कितना है। यहाँ पे ये वाला है ना टोटल, इसको कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हुआ टाइम हमारा, ये है वो होता है सम, ये वाला सम वाला जोड़ लेते हैं वाला सम, ठीक है। 58, ठीक है। इसमें 58 टाइम आ गया पूरा, तो ये 58 आवर्स है पूरे टोटल आवर्स में। देखो अभी हमारे सामने आ चुका है 58 आवर्स में आपका एमवीपी बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 40 आवर्स पर वीक आप काम करते हो, अगर आप नारायण मूर्ति जी कंपनी में नहीं हो तो आप इतना ही करते होगे, तो तुम्हें 1.5 हफ्ते में तुम्हारा एमवीपी रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिकली यूआई वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि इस तरह हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट की इससे रिलेटेड चीज़ भी देख लेते हैं। तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो जो कोई प्रोजेक्ट होता है तो मास्टर है आपकी, तो जो मास्टर है, मास्टर हमेशा आप डिप्लॉय करोगे ना, वहाँ पे जाके मास्टर आपने डिप्लॉय कर दी। लेकिन जब आप ये फीचर बनाओगे ना, आपने मान लो मास्टर बनाया, मास्टर में आपने आप डिप्लॉयमेंट ना स्टार्टिंग से ही कर दो। जैसे स्टार्टिंग में आपने थोड़ा बनाया कुछ, उसमें स्टार्टिंग में ऊपर हेडर बनाया तो उसको डिप्लॉय कर दो। फिर आप जैसे जैसे बनाते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिप्लॉयमेंट चलती जाएगी। जैसे आप मास्टर में पुश करोगे तो आप क्या करोगे, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ब्रांच बनाओगे। जैसे कि ये वाला है, तो आप हेडर के लिए आपने एक अलग ब्रांच बनाई, आपने मास्टर की पे एक ब्रांच बनाई, मास्टर हेडर के लिए आपने अलग ब्रांच बनाई, उसमें पूरा हेडर का पूरा आपने यूआई अच्छे से फिक्स किया, ठीक है। फिर आपने हेडर को जो उठा के, जब आपका हेडर बिल्कुल सही बन गया, सब कुछ हो गया, तब आपने मास्टर से पहले पुल लेना अपनी हेडर ब्रांच के अंदर, ठीक है। हेडर ब्रांच में सब कुछ सही चल रहा है, अगर आपको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, तो वो हेडर को उठा के मास्टर में डाल दो। तो जैसे आप मास्टर में डालोगे तो फिर से वो मास्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट हो जाएगी और वो जाएगा उसके पास, आपका डिप्लॉय हो जाएगा वो। तो आपकी वेबसाइट पे तुरंत हेडर दिखने लग जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना फिर बाकी चीज़ पे काम शुरू करो। हेडर आपने बना लिया, दिखने लगा, फिर आप अपने बाकी इन कंपोनेंट्स पे काम करना शुरू करो, लेकिन आपकी वेबसाइट पे तब तक हेडर दिखता रहेगा। और आप फिर से एक अलग एक ब्रांच बनाओ, वो ब्रांच होगी इनकी सर्विसेज ऑफर्ड ब्रांच, ठीक है। उस ब्रांच में आप पूरा इसमें यूआई में गंद मचाओ, पूरा रायता फैलाओ, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो रियल जो कोड होगा वो हैम्पर नहीं होगा, वो आपकी मास्टर पे सही पड़ा होगा। तो सिमिलरली उस ब्रांच पे पूरा रायता फैलाओ, पूरा मास्टर से निकालो उस ब्रांच को पहले, ताकि आपका हेडर वाला पोर्शन भी उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें पूरा अच्छे से रायता फैलाओ, फिर आपको लग जाएगा कि हाँ ये मैंने सही बना लिया। फिर मास्टर का फिर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही तो काम कर रहे हो उस पर, क्या बार बार पुल लेना है। तो आपको लगे कि हाँ मास्टर के से पुल लेने के बाद ये सही चल रही है, तो इसको उठा के मास्टर में डाल दो। जैसे आप इतने को मास्टर में डालोगे तो ये भी तुरंत डिप्लॉय हो जाएगा उधर, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाले पार्ट चल रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो आप ये वाली चीज़ भी आपकी तुरंत चली जाएगी डिप्लॉयमेंट पे, तो आपकी वेबसाइट पे फिर ये भी दिखने लग जाएगा। फिर आप एक नई ब्रांच बनाओ, नई ब्रांच पे आओ और यहाँ पे कैटेगरी में फिर से काम करना शुरू करो। सिमिलरली उस ब्रांच पे पूरा रायता फैलाओ, मास्टर से ब्रांच निकाल के, और उस ब्रांच को करके फिर आपको जब लगे कि वो वाली ब्रांच ठीक हो गई है, सब बढ़िया चल रहा है, तो उसको उठा के मास्टर में डाल दो। जैसे आप मास्टर में डालोगे, फिर से वर्सेल पे या रेंडर पे या जहाँ भी आप बना रहे हो, वहाँ पे एक बिल्ड बनेगा नया वाला, और आपकी ये वाली चीज़ भी आपकी वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी और वहाँ पे वेबसाइट पे दिखने लग जाएगी। सिमिलरली फिर आप एक मास्टर से फिर से एक नई ब्रांच निकालो, उसमें आप अपनी कस्टमर वाली चीज़ को डालो, और सिमिलरली आप सेम चीज़ करोगे, वहाँ पे इसको फिक्स करो पूरा। जब वो फिक्स हो जाए तो उठा के फिर से उसको मास्टर में डाल दो। जैसे डालोगे तो आपका फिर से वो ये चीज़ भी चल जाएगी, तो आपकी पूरा जो एमवीपी होगा, पूरी वेबसाइट होगी प्रॉपर, वो वहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। तो यही इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ताकि आप छोटे छोटे चेंज करते जा रहे हो और धीरे धीरे इसको डिप्लॉयमेंट भी करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आपकी लर्निंग के हिसाब से बताता हूँ कि आपको एक माइंडसेट बनेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम इस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। और कोडिंग करना एक अलग चीज़ है, कोडिंग करना सबसे इजी पार्ट होता है, क्योंकि आपको अगर छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया ना एक बार प्रोजेक्ट को, तो आपके लिए इनके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको शुरुआत में प्रोजेक्ट बड़ा दिख सकता है, लेकिन वो फिर ईजी होता है। सिमिलरली आप जब ये चीज़ को यूआई वाली चीज़ कर लोगे, यूआई रिस्पॉन्सिव आपने बना लिया, फिर आप
सिमिलरली इन्हीं को कॉपी करके आप एक करके फिर आप एक इनकी फंक्शनलिटी भी डालोगे। अभी तो यूआई रिस्पॉन्सिव है, उसके बाद आप फंक्शनलिटी डालोगे इनमें, तो आप फंक्शनलिटी में धीरे धीरे आप स्कोप बढ़ाओगे। इसी तरह एमवीपी का आप स्कोप धीरे धीरे बढ़ाते रहो, धीरे धीरे करके आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। इकट्ठा प्रोजेक्ट बिल्ड कभी किसी का नहीं होता है। इसी तरह करके टीम जो होती है रियल में प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वाली वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और अभी आप जो कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो पहले उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको प्लानिंग करनी है, सीधा जंप करके कोडिंग नहीं लिखने लग जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कोई छोटा प्रोजेक्ट लो, उसको ब्रेक डाउन करके और मुझे दिखाओ कि कैसा उसका आपने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। आई विल रिव्यू दैट, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो से आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।